क्लास 10th के सारे बच्चे ध्यान दें। आज फिर मैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि मॉडल पेपर का प्रश्न है 2024 का मैथ का, इसके साथ हाजिर हूं। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न ये 32 नंबर, पिछले वीडियो में मैंने 1 से 31 तक क्वेश्चन पर काम किया हूं। 32 नंबर प्रश्न क्या रहा है? दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा 4:5 में। त्रिभुज कैसा है? समरूप। और संगत भुजा का अनुपात दिया गया है 4:5। तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है ना, क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वर्ग के अनुपात के बराबर। तो ध्यान दीजिए बाबू, संगत भुजा का अनुपात 4:5 है ना, और हमें निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात। बात समझे ना? इस संगत भुजा को आप वर्ग कर लो, 4² / 5²। तो 16:25 ये हो गया समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। मतलब 16:25। ये सी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। समझ गए? याद रखिएगा, जब भुजा का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफल का अनुपात निकालना रहे समरूप त्रिभुज में, तो मैं उन दोनों भुजा के अनुपात को वर्ग कर दूंगा। वर्ग जैसे मैंने किया ना, 4 का वर्ग 4 चौके 16, और फिर 5 का वर्ग 5 × 25। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और भुजा का अनुपात हमें निकालना रहे, तो मैं वर्गमूल कर लूंगा। समझ गए आप लोग? अब चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देख रहे हैं सब कोई। प्रश्न नंबर 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 cm और 32 cm है। तो मान लीजिए पहला विकर्ण D1 24 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण D2 हो गया 32 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सॉरी माफ कीजिएगा, समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा। हमें क्या निकालना है? भुजा इसका। तो याद रखिएगा एक फॉर्मूला को, समचतुर्भुज का भुजा बराबर सूत्र होता है 1/2√D1² जोड़ D2²। 1/2 रूट में 24 को 24 से मल्टीप्लाई करो और 32 को 32 से। ध्यान दीजिए, 24 24 हो जाएगा 576, और 32 को मैं 32 से गुना करता हूं। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 4 6 4 10, 6 6 12, और 9 1 10, 10/24 हो गया बुआ। तो 1/2 गुने √, 6 4 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, और ये 5 हो गया, 5 1 6 1 1600। मतलब 1/2 और 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा बाबू? 40 होगा। 20 दूना 40। मतलब समचतुर्भुज का भुजा कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। बी नंबर ऑप्शन। सूत्र आप लोग याद रखिएगा, समचतुर्भुज का भुजा बराबर ये फॉर्मूला होता है। समचतुर्भुज, इसका भुजा बराबर ये फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। समझ में आ गया? सवाल नंबर 2। अगला प्रश्न 34 नंबर, प्रश्न संख्या 34 का रहा है tan²θ। ध्यान दीजिए, tan² 30 डिग्री और प्लस में cot² 60 डिग्री। इसका वैल्यू मुझे निकालना है। tan 30 का मान तो सबको पता है। कोई पूछेगा आपसे कि tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान 1/√3। ध्यान दीजिएगा, tan 30 का वैल्यू होता है बाबू 1/√3। इसके बाद होल स्क्वायर इसका है ना, तो tan 30 का मान का मैं क्या करूंगा? होल स्क्वायर कर लूंगा। इसका होल स्क्वायर और जोड़ में cot 60। ध्यान दीजिए, cot 60 का वैल्यू हो जाता है 1/√3।
देखिए ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा मान सारणी चेक कर रहा था। tan 30 का मान भी 1/√3 और cot 60 का मान भी 1/√3, चूंकि सवाल में होल स्क्वायर है तो मैं इन दोनों के वैल्यू को स्क्वायर कर दूंगा। tan, अब इसको आप क्लियर कर लो। देन 1/√3 है ना, यही मैं कर लेता हूं। 1/√3 का होल स्क्वायर 1/3, अजूर में 1/3, तो 3 लघुत्तम हो गया, 1 जोड़ 1 मतलब 2/3 करेक्ट आंसर है 2/3। ये बी नंबर ऑप्शन समझ में आ गया। ये 35 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, त्रिभुज एबीसी और डीएफ ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, कब होंगे देखिए, पहले त्रिभुज आप बना लीजिए तब सवाल समझ में आएगा। ये एबीसी हो गया और ये एक और त्रिभुज हो गया डीएफ। इसमें दिया गया है बुआ, सबसे पहले ये आप देखो क्या दिया गया है, AB बट्टा डी, AB बट्टा डी, ये AB और ये DE का अनुपात बराबर है AC बट्टा DF, AC और DF। ये बराबर का वैसे चिन्ह है, आप लोग को चित्र में चिन्ह नहीं देना, मैं समझा रहा हूं। ये AB ये भुजा और ये भुजा का बट्टा दिया गया है और बराबर में AC बट्टा DF। तो ध्यान दीजिए बाबू, इस दोनों भुजा से कौन सा एंगल बना है, कोण A और कोण D, तो कोण A बराबर कोण D हो जाएगा। ये हो गया आंसर, समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न 36 नंबर सवाल, क्वेश्चन नंबर 36 क्या रहा है बाबू, त्रिभुज एबीसी समरूप PQR। दो त्रिभुज मेरे पास है, एबीसी वही सवाल है, त्रिभुज एबीसी और PQR त्रिभुज समरूप है और दोनों के एरिया का अनुपात दिया गया है। एरिया एबीसी बट्टा एरिया PQR कितना दिया गया है बाबू, 121 बट्टा 169 और BC बट्टा QR भुजा का अनुपात निकालना है। अब आप यहां दिमाग लगाओ, सबको पता है कि जब समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा, समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे और मुझे निकालना क्या है, BC अनुपात QR और भुजा का अनुपात निकालना है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, वर्गमूल। देन कितना हो गया, 11 अनुपात 13 13 169। अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहे, ध्यान दीजिए, और भुजा का अनुपात निकालना रहे, तो इसका मैं ये जो क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है उसका मैं वर्गमूल निकाल लूंगा। बात समझ गए, मैंने निकाला ना, 121 का वर्गमूल 11, 169 का वर्गमूल 13, इज राइट आंसर। समझे, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर 37 कह रहा है साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा तो एक होता है। ये फॉर्मूला है बाबू, अगर आप नहीं समझ रहे हो तो देखो, साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो साइन स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर बट्टा मैं कर्ण स्क्वायर लिखूंगा, वेरी गुड। कॉस बराबर क्या होता है सूत्र, आधार बट्टा कर्ण, चूंकि कॉस स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर बट्टा में कर्ण स्क्वायर। लघुत्तम हो गया बुआ कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कैंसिल, तो लंब स्क्वायर अजोर में आधार स्क्वायर हो गया बुआ। अब चलिए, सूत्र होता है बाबू त्रिकोणमिति ज्यामिति में पाइथागोरस प्रमेय कि लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के बदला में मैं कर्ण स्क्वायर लिखूंगा, अब बट्टा में कर्ण स्क्वायर कैंसिल, एक आंसर। समझ गए, एक होता है उसका वैल्यू। अगला सवाल देखो आप, 38 नंबर क्या कर रहा है, दिया गया है दो त्रिभुज मेरे पास है, एबीसी एंड PQR, दोनों समरूप है। यहां देखिए कोण भी 47 है, ये 47 डिग्री, कोण R 83 है, कोण R ये 83 है। बात समझे, हमें एक कोण निकालना है, सुंदर सा सवाल है, ध्यान दीजिए बाबू। चूंकि त्रिभुज एबीसी समरूप में त्रिभुज PQR, सवाल कह रहा है, कौन कह रहा है सवाल,
ध्यान दीजिए। तो बाबू कोण सी और कोण आर इक्वल होगा संगत कोण। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये कोण सी और ये कोण आर संगत होगा, है ना। इसीलिए कोण सी कितना हो गया, जितना कोण आर। कोण आर क्या डिग्री है, 83। कोण सी हमारा कितना हो गया, 83 डिग्री। कोण सी कितना, 83 डिग्री। अब आप ध्यान दो बाबू, हमें ए निकालना है। अब ये कोण तो मैंने 83 निकाल दिया। सबको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना डिग्री होता है, 180 नहीं होता है जी। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। कोण ए के बदले में मैं क्या लिखूंगा, कोण ए के बदले में कोण ए, क्योंकि मुझे निकालना है, और बी के बदले में 47 डिग्री, और जो सी के बदले में 83 डिग्री बराबर 180। कोण ए बराबर कितना हो गया बुआ, 180 और माइनस में 7 3 10 8 4 12 1 13, 50 डिग्री करेक्ट आंसर ये वाला। एक बार आप जोड़ चेक कर लेना यहां। अब चलिए अगला क्वेश्चन, ये वाला 39 नंबर प्रश्न। प्रश्न कर रहा है यहां भी वही बात, त्रिभुज समरूप है। क्या दिया गया है, एबीसी और ये हो गया पी क्यू आर, दोनों क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। और 2ab बराबर पी क्यू, ये पी क्यू जो है ना, ये पी क्यू ई ए बी का क्या गुना है बुआ, 2 गुना 2ab। पी क्यू 2ab है, अगर ये ए बी है तो ये 2ab है। और बीसी का 8 cm दिया गया है, ये 8 है। हमको निकालना क्या है जी, क्यू आर। सवाल समझ गए आप लोग, बहुत ही आसान सवाल है। त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और समरूप त्रिभुज का ध्यान दीजिए, भुजा का अनुपात क्या होता है, समानुपाती। मतलब ए बी बट्टा में पी क्यू बराबर बीसी बट्टा में क्यू आर होगा ना जी। भुजा का अनुपात समान होता है, ए बी बट्टा पी क्यू। अब आप मुझको बताओ, बताना है ना, पी क्यू के बदला में आप क्या लिखोगे, यहां से यहां से यहां से। पी क्यू के बदला में मैं क्या लिखूंगा, 2ab। मैं नीचे में लिख दूं बाबू 2ab, और बीसी हमारा कितना है, 8, और क्यू आर तो निकालना है, ए बी कट गया, 1/2 बराबर 8 बट्टा क्यू आर। अब आप ब्रज गुणन अगर करते हो यहां पर, क्यू आर को 1 से करोगे, क्यू आर बराबर 8 दूनी 16, तो क्यू आर मेरा कितना निकल गया, कितना, 16 सेंटीमीटर। समझ रहा है, वेरी गुड। अब चलिए 40 नंबर प्रश्न, प्रश्न संख्या 40 का है बाबू, त्रिभुज एबीसी में एडी लंब बीसी। ध्यान दीजिए, एक त्रिभुज मेरे पास है, नाम दे दीजिए ए बी सी, और एडी जो है इसका एडी बीसी पर लंब है, और एडी बराबर सीडी 8 cm। एडी दिया है 8, सीडी भी है 8, बीसी 14, ये पूरा 14 है, और हमें ए बी निकालना है बाबू। बड़ा ही आसान इजी क्वेश्चन है, कैसे बनाओगे, सवाल समझ गए ना। अब चलिए, जब लंब है तो ये समकोण त्रिभुज होगा भाई, होगा ना, बिल्कुल समकोण। बीसी पूरा 14 है, बीसी कितना दिया गया है, 14 cm। तो बाबू रे बीडी कितना हो जाएगा, ये बीडी, ये ध्यान दीजिए, ये बीडी यहां से यहां तक कितना हो जाएगा, यही ना बीडी है बाबू। बीडी हो जाएगा बउआ 14 माइनस 8, क्योंकि ये पूरा 14 है, उसमें से 8 कम कर दो, 6 सेंटीमीटर। ये बीडी हमारा कितना निकल गया, 6। अब आप चले आओ ये वाला त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, अरे अब तो आसान है, त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी में बाबू, ए बी क्या है,
कर्ण। क्यों है कर्ण? आप लोगों को पता होगा कि समकोण के सामने वाले भुजा को हम कर्ण कहते हैं। हमारा समकोण ये एंगल है, इसके सामने कौन सा भुजा है? ए बी। ए बी हो गया कर्ण, और कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर और जोड़ में आधार स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेशन करो, एडी 8 स्क्वायर जोड़ 6 स्क्वायर, 8 8 64, 6 36, अगर मैं ऐड करता हूं तो 100, मतलब 10 सेंटीमीटर इज ए करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। हो गया है ना 10 बाबू? सी नंबर ऑप्शन। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? मैंने माना कि त्रिज्या x मान लिया, तो व्यास कितना हो जाएगा? 2x। कोई डाउट नहीं इसमें? गुड। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि व्यास से 9 अधिक, माने वृत्त की परिधि बराबर व्यास मतलब d से 9 अधिक, इसलिए जोड़ 9। ठीक ना? चलिए, वृत्त का परिधि क्या हो जाएगा? पाई डी हो गया। हमें निकालना त्रिज्या है, डी मान लिखिए। क्या निकालना है? त्रिज्या 2 पाई आर बराबर डी का मान कितना आप डालोगे? 2x प्लस में 9, 2 गुने 22/7 पाई का मान x बराबर 2x जोड़ 9। अब आप इसका कैलकुलेशन करो, यहां मैं करूं 22 दूना 44x/7, 2x उधर जाके माइनस हो गया, 2x/1 और बराबर में कितना बाबू? 9। 7 एलसीएम 44x माइनस 7 दूना 14x बराबर में 9। अब क्या हो रहा है? यहां बना देता हूं, 44 में से घटाइए आप, इसे कितना बच रहा है? 30/7 बराबर 9, 3 तिया 9, 3 दहे 30। x कितना हो गया बुआ? 21/10, मतलब में 2.1 सेंटीमीटर इज ए करेक्ट आंसर। ये वाला पॉइंट समझे ना? वृत्त की परिधि बराबर क्या कर रहा है सवाल? वृत्त की परिधि व्यास से 9 अधिक, तो मैंने लिखा वृत्त की परिधि व्यास से 9 अधिक। ठीक है, अगला प्रश्न 42 नंबर है। प्रश्न कर रहा है दो वृत्त के, ध्यान दीजिए 42 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? दो वृत्त के क्षेत्रफल का अंतर 100 cm स्क्वायर है और परिधि का अंतर 20 है, तो त्रिज्या का योग क्या होगा? ध्यान दीजिए, मेरे पास दो वृत्त है जिसके परिधि का योग मतलब 2 पाई आर प्लस में परिधि का, माफ कीजिएगा, अंतर। क्या कर रहा है सवाल? परिधि का अंतर, अंतर कर रहा ना जी, परिधि का अंतर 20 हो गया। 2 पाई आप कॉमन ले लो, r माइनस आर बराबर 20, दूसरे आप काट दो, r माइनस आर बराबर 10/पाई, इक्वेशन 1 हो गया। कहीं डाउट नहीं ना? और दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर दिया गया है 110, माने पाई आर स्क्वायर माइनस में पाई आर स्क्वायर बराबर 100। इसमें भी आप पाई कॉमन कर लो, क्या बच गया? आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 100 बच गया बाबू। अब आप क्या करोगे? या मैं इसे लिख सकता हूं आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 100/पाई, जरूर लिख सकता हूं। या मैं इसे ये भी लिख सकता हूं, यहां पर अगर आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए माइनस बी इंटू में क्या लिखना है मुझे? ए प्लस बी बराबर कितना हुआ? 100/पाई।
अब आप क्या करोगे, इक्वेशन ए का वैल्यू इसके बदला में पुट कर दोगे, यहां 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 देखो, यहां देखो, गुड। इसके बदला में मैं क्या लिखूं बाबू, 10 बट्टा पाई में लिखूं इंटू आर प्लस आर बराबर 100 बट्टा पाई, पाई पाई कैंसिल, शून्य शून्य कैंसिल, त्रिज्या का योग आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का मतलब क्या हो गया, त्रिज्या का योग। कितना निकल गया बाबू, 10। हमको निकालना क्या है, त्रिज्या का योग, त्रिज्या का योग इज राइट आंसर, ये हो गया। देखे सवाल, कहीं पर कोई डाउट, गुड। अच्छा एक बात आप लोग को पता है, मैं जो बार बार कभी कभी पीछे चला जाता हूं ना, तो बेसिकली अकेला वीडियो शूट करता हूं। कई बार ऐसा हुआ है, मैं लगभग 30-40 प्रश्न का वीडियो बना लिया 1 घंटा तक वर्क करके, और जब मैं जाकर के मोबाइल देखता हूं तो उसमें पता नहीं जो भी प्रॉब्लम हो, वीडियो बनना ही बंद हो जाता है। इसलिए मैं कभी कभी ना पीछे जाके देखता हूं कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। और कोई विशेष अर्थ ना लगाइएगा आप लोग, ध्यान दीजिए। 43 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु 5, P और 2, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर है। ध्यान दीजिए, यहां x1 हो गया 5, y1 हो गया P, निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। x2 हो गया 2 और y2 हो गया 0। और मान लीजिए दूरी, अगर ये a बिंदु है, ये अगर b बिंदु है, तो a भी बराबर कितना दिया है 5। मैं क्या लिखूं, रूट अंडर x1 माइनस x2, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में p माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर 5। 5 में से 2 गया 3 बचा, 3 तिया 9 और जोड़ p स्क्वायर बराबर 5। अब ये रूट हटाना है तो वर्ग कर दूंगा। अगर मैं वर्ग करता हूं बराबर 5 स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच रहा है 9 प्लस p स्क्वायर बराबर 25, p स्क्वायर बराबर ये 9 इसमें से माइनस हो जाएगा तो 16, p बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16, मतलब प्लस माइनस 4, b इज ए करेक्ट आंसर। 43 भी समझ गए आप लोग। चलिए 44 नंबर सवाल, प्रश्न क्या रहा है, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 36:49 है। मान लीजिए पहला वृत्त का त्रिज्या r1 है, तो पाई r1 बट्टा पाई r2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, दो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दिया गया है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। चूंकि दो वृत्त है ना, तो पहला वृत्त को मैंने r1 त्रिज्या मान लिया, तो पाई r1 स्क्वायर अनुपात माने बट्टा, ये बट्टा, और दूसरा वृत्त का हो गया पाई r2 स्क्वायर, 36/49, पाई पाई कैंसिल। उधर मैं लिखूं r1 बट्टा r2 का होल स्क्वायर और 6/7 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, r1 रेशियो r2 इक्वल टू 6:7। ये त्रिज्या का अनुपात हो गया 6:7 इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, सात cm त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 cm लंबी स्पर्श रेखा खींची गई है। ये वृत्त हो गया, ये हो गया P बिंदु और ये हो गया स्पर्श रेखा। ये कैसी रेखा बाबू मैंने ड्रॉ किया, स्पर्श रेखा। बात समझे, त्रिज्या 7 cm, हमें निकालना क्या हुआ, OT। ये T कहां से आ गया, PT 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 स्पर्श रेखा, ये T है बाबू, मैं मिस कर रहा हूं, ये T है, T है, थोड़ा चित्र कंफ्यूज कर दिया। बात समझ गए, कह रहा है वृत्त के एक बिंदु P से 24 cm, ये 24 है, ये 7 है, हमें OT निकालना है, समझ आइए ना। OT कर्ण के रूप में है और कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, 24 स्क्वायर जोड़ 7 स्क्वायर। 24 को 24 से गुना करो 576 और 7 7 49। अगर मैं ऐड करता हूं 6 से 25, खंड करता हूं इसका वर्गमूल तो 25 cm, अर्थात इसका OT हो गया 25 सेंटीमीटर, बी नंबर ऑप्शन।
46 नंबर क्वेश्चन, दो वृत्त की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है। R1 रेशियो R2 दिया गया है 2/3। हमें निकालना है क्षेत्रफल का अनुपात, तो पाई R1 स्क्वायर बट्टा पाई R2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, या इसे मैं लिख सकता हूं R1 बट्टा R2 का होल स्क्वायर, मतलब 2/3 का होल स्क्वायर, 2 दूना 4 रेशियो 9। कहने का मतलब अगर त्रिज्या का अनुपात दिया रहे, त्रिज्या का अनुपात, और कहे क्षेत्रफल का अनुपात निकालने, तो आप उसका क्या करोगे, वर्ग कर दोगे। मैंने किया ना, 2 दूनी 4, वर्ग 3 तिया 9। वर्ग क्यों करूंगा, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। जब ये स्क्वायर है तो वर्ग तो करना पड़ेगा ना। इसको देखिए, साइन 52 डिग्री, कॉस 38 है, इसे मैं लिख सकता हूं कॉस 90 माइनस 52, क्योंकि 90 में से अगर मैं 52 घटाता हूं तो 38 डिग्री हो रहा है। साइन 52 कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो रहा है बाबू, साइन थीटा, तो साइन 52, साइन साइन कैंसिल, 0 हो गया आंसर। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, किसी बिंदु को, किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से, ये वृत्त है, ये उसका केंद्र, यहां से 13 सेंटीमीटर दूर P है, और P पर से खींची गई स्पर्श रेखा 12 सेंटीमीटर की है, ये 12 सेंटीमीटर है, और हमें वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या निकालना है, क्या हो जाएगा सूत्र, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, देन 13 13 169 माइनस 144, आप घटा दो, √25 होगा, जिसका वर्गमूल 5 सेंटीमीटर, करेक्ट आंसर। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक घड़ी के मिनट की सुई 14 cm लंबी है और इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए 360 डिग्री बट्टा 60 अगुने 15, वाई। घड़ी के मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का केंद्र कोण पर बनाती है, मतलब एक बार घूम जाती है, और एक बिंदु के चारों ओर का कोण 360 डिग्री होता है, तो एक मिनट में कितना बनाएगी, 360 बट्टा 60, अब 15 मिनट में कितना बनाएगी, 360 बट्टा 60 गुने 15। कहने का मतलब जय मिनट कहेगा ना, 360 बट्टा 60 को उतना से मल्टीप्लाई। बीटीसी में वो ऐसा ही सवाल है, उसमें कह रहा है 5 मिनट में, तो उसमें मैं 5 से गुना करूंगा, बात समझे ना। इसमें कह रहा है 15 मिनट, इसलिए मैंने 15 से मल्टीप्लाई किया। और चलिए 6 6 36, 15 छक्का 90 डिग्री का थीटा हो गया। आर तो है मिनट की सुई की लंबाई 14 cm, और क्षेत्रफल हमें निकालना है, मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। थीटा हो गया 90 बट्टा में 360, और पाई का मान 22 बट्टा 7, आर कितना मेरा है 14 गुने 14, 9 चौके 36, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 11, 11 चौक 44, 11 के 11, 4 15, मतलब 154 cm स्क्वायर क्षेत्रफल निकाल रहा हूं, ये करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सेक स्क्वायर 30 और टेन स्क्वायर 30 का मान। ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। बात समझ गए, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला का अगर मैं प्रयोग करता हूं, 1 सेकेंड, मैं थोड़ा देख लूं फॉर्मूला, बस 1 मिनट दीजिए टाइम आप लोग। हाँ सही, यही फॉर्मूला होता है बाबू, फॉर्मूला मेरा सही है। तो देन इसका आंसर कितना हो गया, 1, ये बी नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया आप लोग को। अब चलिए 51 नंबर प्रश्न, कह रहा पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है। एक त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर, और क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है।
PRS एंगल, ये एंगल दिया गया है 150 डिग्री। अब PQR 80, PQR ये 80, हमको ये कोण निकालना है। 9th क्लास में याद कीजिए, एक प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे कि किसी त्रिभुज के बढ़ाई गई भुजा पर बना बहिष्कोण, इसको मैं बहिष्कोण कहूंगा, सुदूर अंतःकोण के योग के बराबर होता है। मतलब कोण QPR प्लस कोण PQR बराबर हो जाएगा कोण PRS। ये 9th का एक थ्योरम है। बाहर में जो कोण बनेगा ना सुदूर, इसको मैं सुदूर अंतःकोण कहूंगा, इस दोनों कोण के जोड़ने के योग के बराबर होगा। 80 जोड़ कोण QPR बराबर 150, कोण QPR बराबर, आप घटा दो इसमें से 150 माइनस 80, 0 15 में से 8 गया 7, 70 डिग्री करेक्ट आंसर बी नंबर। बात समझ गए सवाल। अगला 52 नंबर, चलिए क्वेश्चन संख्या 52 कर आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, ध्यान दो आप, ये फॉर्मूला पूछ रहा है। चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा में 360 गुने 2 पाई आर। यही अगर कहता त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बट्टा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। तो चूंकि सवाल कर रहा है चाप की लंबाई, तो ये मेरा आंसर हो गया। देख लो ये वाला, वो नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर, यदि ए बराबर 45 डिग्री, हमें मान किसका निकालना है, साइन ए, मतलब साइन 45। मैं क्या करूंगा, इस ए के मान को इस ए और ए के बदले पुट कर दूंगा। साइन ए के बदले साइन 45, क्योंकि ए मेरा 45 डिग्री है। कॉस ए के बदले में आप लिखो कॉस 45 और टेन ए के बदले में टेन 45। अब इस पर वैल्यू बैठाओ, साइन 45 1 बट्टा रूट 2, कॉस 45 भी 1 बट्टा रूट 2 और टेन 45 1 बट्टा 1, रूट 2 लघुत्तम 1 जोड़ 1 जोड़ रूट 2। देन अगर इसका भिन्न का क्या कहते हो इसे, हाँ जो ऐड करते हो तो रूट 2 प्लस 2 बट्टा रूट 2। अब मैं हर का परिमेयकरण कर लूंगा, तो रूट 2 से ऊपर नीचा गुना कर दूंगा। रूट 2 प्लस 2 को मैं रूट 2 से गुना करूंगा और रूट 2 गुने रूट 2 हो गया। आप गुना करो, रूट 2 2 हो गया प्लस 2 रूट 2 बट्टा में 2। अब आप 2 कॉमन लेके अगर काट देते हो तो रूट 2 प्लस 1, ये हो गया करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का भी। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बाबू, थोड़ा आप लोग मेहनत कर लोगे ना तो अच्छा नंबर ले आओगे। मैं गॉड से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग को अच्छा से अच्छा नंबर आए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दोगुना कर दिया जाए, तो नया वृत्त और पुराने वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। पहले तो नया वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा कितना बुआ, पाई गुने 2r का होल स्क्वायर। क्यों, त्रिज्या दुगुना किया गया है, r का दुगुना 2r होता है ना, अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो r के बदले में 2r का होल स्क्वायर। और पुराने का वृत्त का कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, 2 दूना 4 आर स्क्वायर बट्टा आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, 4 गुना या 4 अनुपात 1, दोनों बात आप लिख सकते हो, 4 अनुपात 1 लिखो या 4 गुना लिखो। कितना गुना कहता तब 4 गुना सही था। अगला सवाल, दो वृत्त के परिधि का अनुपात दिया गया है। परिधि का मतलब 2 पाई r1 बट्टा 2 पाई r2, क्योंकि दो वृत्त है, 2 बट्टा 3, 2 पाई कैंसिल, तो r1 बट्टा r2 बराबर निकल गया 2 बट्टा 3। और हमें इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। पहला वृत्त का क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर अब बट्टा में पाई r2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल। अब आप इस स्टेप को लिख सकते हो r1 बट्टा r2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों स्क्वायर है इसीलिए। r1 बट्टा r2 2 बट्टा 3 का होल स्क्वायर करो, 4:9 इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए।
कैसे बनाओगे? दोनों तरफ 9 है ना बाबू, 9 कॉमन कर लो तो सेक स्क्वायर ए और माइनस में हो गया टेन स्क्वायर ए, हो गया 9 गुने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, तो 9 गुने 1 बराबर 9 हो गया आंसर। ये सवाल, यदि एक वृत्त की परिधि 2 पाई से बढ़कर 8 पाई हो जाता है तो इसका नया क्षेत्रफल होगा। पहले वृत्त की परिधि 2 पाई थी तो 2 पाई r1 बराबर 2 पाई, 2 पाई कैंसिल, r1 बराबर 1 हो गया, बाद में बढ़ के हो गया 8 पाई तो 2 पाई r2 बराबर 8 पाई, पाई पाई कैंसिल, 2 चौके 8, r2 हो गया 4, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बउआ? पाई r2 स्क्वायर बट्टा में पाई r1 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, r2 बट्टा में r1 का होल स्क्वायर, r2 हो गया 4 बट्टा में 1 का होल स्क्वायर, 4 चौके 16 गुना सी नंबर ऑप्शन। समझ रहा ना सब कोई? अब मैं चलूं अगला क्वेश्चन पर, ध्यान दीजिएगा। ये सवाल क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए ये और केंद्रक निकालना है, तो सबसे पहले आप x1 4 y1 7 ये बराबर 2 नंबर में पूछता है बाबू, और y2 हो गया 5, x3 हो गया 5 और y3 हो गया 3। केंद्रक बराबर सूत्र होता है, याद रखोगे आप लोग, x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टा में 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टा में 3। अब ना थोड़ा आप लोग खुद बनाओ तो इसका आंसर देख लो कितना होता है। गुड। 59 नंबर सवाल यो कह रहा है कि -1 को -2 किस पाद में? ये तो भी आई सवाल है। इसके लिए ग्राफ मैंने कई दिन बताया। ये प्रथम पाद हो गया, ये द्वितीय पाद एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, ये तृतीय पाद, ये चतुर्थ पाद। अगर दोनों प्लस में रहेगा प्रथम पाद, पहला माइनस दूसरा प्लस रहा तो द्वितीय, और दोनों माइनस रहा तो तृतीय पाद। तो इस सवाल में दोनों माइनस में है, तृतीय पाद का ये बात समझ गए। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 का रहा है बाबू, यदि किसी रेखा के एक छोर के निर्देशांक कितना है? x1 हो गया 4, y1 हो गया -5, आई मध्य बिंदु दिया गया और दूसरा छोर का निर्देशांक हमें निकालना है। x2 आप x मान लो, y2 आप y मान लो। अब मध्य निर्देशांक 0,0 दिया गया है ना, तो मध्य निर्देशांक बराबर सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 कोमा y1। y1 हमारा हो गया इसमें कितना है y1? -5 प्लस y बट्टा 2। अब आप इसको इससे कंपेयर करो तो 4 प्लस x बराबर 0, x बराबर -4, और इसको अगर आप इससे कंपेयर कर रहे हो इसको इससे, तो y बराबर 5 निकल जाएगा, मतलब -4,5 इज ए करेक्ट आंसर। समझ गए आप लोग?